जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक जिज्ञासु का प्रश्न था कि ध्यान का क्या महत्व है। पहले आइए विचार करते हैं कि ध्यान है क्या, और ध्यान करने से हमें नाम जप में कैसे फायदा होगा, लाभ होगा। हमारा प्रभु का नाम लेना चमत्कारिक लाभ में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। आइए एक कथा श्रवण करते हैं और समझते हैं कि ये ध्यान क्या है। सहज भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति का चित्त जिस ओर एकाग्रता से लग जाए, जीवन में वही चीज बढ़ने लगती है, पुष्टि को प्राप्त कर लेती है। आप और हम अपना चिंतन यदि सकारात्मक विचारों की ओर लगाते हैं तो सकारात्मकता जीवन में बढ़ती है, और नकारात्मक वस्तुओं पर, विचारों पर हम अगर दृष्टि को केंद्रित कर लेते हैं तो हमारे जीवन में ध्यान के प्रभाव से वही बढ़ने लगती है। अब विचारें कि नाम में इस ध्यान का क्या योग है और कैसे ये संयोग पैदा करे, सहयोग पैदा करे, कैसे हमारे लाभ को, नाम को परिपूर्णता में परिवर्तित करें। एक छोटी सी कथा इस ध्यान को समझने के लिए, नाम में इसे कैसे सहायक बनाया जाए, इसके लिए दृष्टि प्रदान करती है। श्रवण कीजिए। दो मित्र थे। एक व्यक्ति दिन भर उनमें से परिश्रम कर पेट भरता और दूसरा केवल 2 घंटे तक परिश्रम करता था। पहला व्यक्ति तो दिन दिन दुर्बल होता जा रहा था और दूसरे का नाम, यश एक पहलवान के रूप में पूरे नगर में बढ़ रहा था। पहलवान को दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि मिलती जा रही थी, धन मिलता जा रहा था, यश चारों ओर उसका फैलने लगा। एक दिन उन दोनों की भेंट हुई, मित्र रह गए, आपस में मिले, बातचीत हुई। पहला मित्र दूसरे मित्र को देखता है, दूसरा मित्र पहले मित्र को देखता है। जो दूसरा मित्र है, जो पहलवान है, उसे जिज्ञासा होती है। वह अपने मित्र से पूछता है, भाई तुम तो दिन भर मेहनत करते हो, फिर तुम्हारा शरीर दुर्बल क्यों होता जा रहा है? क्या कारण है? जबकि मैं तो 2-3 घंटे ही मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ दिन में, लेकिन मेरी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर उसने पूछा, तुम क्या मेहनत करते हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, भाई जब भी मैं मेहनत करता हूँ मेरा ध्यान पैसे पर रहता है कि मेहनत करके इतना कमा लूं कि मेरा जीवन निर्वाह हो जाए। बस इसी बात का ख्याल दिन रात मेरे हृदय में रहता है और दिन दिन इसी चिंता में मैं दुर्बल होता जा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति से पूछा उस मित्र ने, जो किसान है, कृषकाय, दुर्बल होता जा रहा है, कि भाई तू क्या करता है? तू बोल रहा है मैं 2 घंटे 3 घंटे दिन में मेहनत करता हूँ और आज इतना पुष्ट बलिष्ठ नजर आ रहा है, तेरी काया इस प्रकार बलवान बलशाली तू नजर आ रहा है, इसका क्या राज है? बोले, भैया मैं ये तो नहीं जानता, किंतु मैं जब भी मेहनत करता हूँ तो मेरा ध्यान इस ओर रहता है कि मेरी ताकत बढ़ जाए, मैं बलशाली बन जाऊं। बस मेरा यही विचार रहता है और मैं मेहनत करता हूं तो पूर्ण मनोयोग के साथ करता हूं। विचारें, 2 व्यक्ति दोनों मेहनत कर रहे हैं, एक दुर्बलता को प्राप्त कर रहा है, एक बलवान बन रहा है। ध्यान दोनों लगा रहे हैं। एक का ध्यान केवल जीवन निर्वाह के लिए है, एक का ध्यान ताकतवर बनने की ओर है। जो चिंतित होकर कार्य कर रहा है वो दिन प्रतिदिन और अधिक चिंता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और जो व्यक्ति केवल काम करने की ओर, अपनी शक्ति को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहा है, वह दिन प्रतिदिन और अधिक बलशाली बनता जा रहा है। यही त्रुटि, यही गलती हमारे और आपके नाम जपने में भी हो रही है बंधुओं। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान, हमारे चारों ओर की जो क्लेश हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, हमारा ध्यान वहां अटक जाता है। माला तो चलती है, नाम तो जिह्वा से आता है, लेकिन ध्यान, भाव प्रभु के चरणों से हटकर संसार की ओर लग जाता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में बाधाएं, हमारे नाम में, हमारी साधना में विघ्न आने लगते हैं। वही दूसरा व्यक्ति जो भाव से अपने हृदय में भगवत प्रेम को जागृत कर ध्यान केवल और केवल परमात्मा के, रघुनाथ के नाम में, उनके विग्रह में, उनके स्वरूप में लगाता है, वह नाम के प्रभाव से नामी की शक्ति को,
नामी को प्रकट कर लेता है, अपने नाम के प्रभाव से जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर लेता है। भगवत साक्षात्कार जैसी दुर्लभ मानी जाने वाली वस्तु को भी, दुर्लभ भाव को भी, उस स्थिति को भी, उस परमानंद की अवस्था को भी तत्काल प्राप्त कर लेता है, केवल और केवल अपने ध्यान के प्रभाव से। तो विचारें, आप और हम भी नाम जपते समय अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास करें। राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं, उनके विग्रह का विचार करें। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जब मन का और मंत्र एकाकार होते हैं तब मंत्र जपना फलीभूत होता है, नाम जपना फलीभूत होता है। मन के को घुमाना और जिह्वा से नाम को जपना ही केवल और केवल पर्याप्त नहीं है, मन के भावों का भी उस माला के साथ, उस नाम के साथ जुड़ना आवश्यक है। जिस दिन आप और हम प्रयास करके, ध्यान रख के, एकाग्र होकर नाम को, नामी के विग्रह को, नामी के स्वरूप को, अपने मन को पूर्णतया माला को समर्पित कर देंगे, भगवान के नाम को समर्पित कर देंगे, निश्चय ही ये दावा है, ये विश्वास जानिए आप, मेरा और आपका नाम जपना, राम जपना, प्रभु को पुकारना सार्थक हो जाएगा। आपके और मेरे जीवन में भी जैसे हम सुनते हैं कि प्रभु को पुकारने से प्रभु प्रकट हो गए, भक्त की रक्षा के लिए पल पल भगवान प्रकट हो जाते हैं, निश्चय ही हमारे कष्टों का भी नाश कर वो भगवान हमें भी दर्शन देंगे। पुकारिए पुकारिए, पुकारने से ही वे भगवान प्रकट होते हैं। जिस दिन पुकार के साथ आर्त भाव जुड़ जाएगा, भावना बलवती हो जाएगी, ध्यान केवल और केवल हमारा भगवान के चरणों की तरफ लग जाएगा। निश्चय मानिए, प्रभु आपको और मुझे अवश्य मिलेंगे। राम रटिए, रटते रहिए, राम 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 राम। और राम इतने करुणानिधि हैं, निश्चय पूर्वक कहती हूँ आपको और मुझे अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम।